के इंटेलेक्चुअल पर्सन में आते हैं। सर, आप अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है सर आपको? मैंने भागलपुर के कुल 51 वार्ड का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुझे बहुत तरह के लोगों से मिलने का अवसर मिला। मैंने छठ पूजा के अवसर पर करारी घाट का भी भ्रमण किया। इसके अलावे मैं भोलानाथ मंदिर के छठ घाट पर भी गया। वहाँ पर लोगों में जो उत्साह मैंने देखा, लोगों में निराशा का भाव देखने को मिला। लोग इस बात से बहुत नाराज थे कि सर, आपको तो मैं व्यक्तिगत रूप से वर्षों से जान रहा हूँ, शहर में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने न्यायपालिका के क्षेत्र में जितने भी लोगों को जितनी अधिक से अधिक राहत मिलनी चाहिए पा भी रहे हैं। इस बात से तो हम लोग प्रसन्न हैं। लेकिन जन सुराज एक नई पार्टी है और जन सुराज ने जो घोषणा पत्र में अपना कहा है, मैं सबसे पहले पलायन को रोकूंगा। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पलायन रोकने के लिए अगर कोई कानून सरकार अगर जनसुराज की बनती है, तो उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि मैं पलायन रोकने के सवाल पर सबसे पहले एक कानून लाऊंगा। कानून इस तरह से लाने की चेष्टा वो करेंगे उनके घोषणा या उनके अपने विजन के मुताबिक कि वहाँ यहाँ से भागलपुर क्षेत्र के लोग अधिकतर वैसे लोग जिन्होंने स्वेच्छा ग्रहण नहीं की, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वे लोग बेरोजगारी के लिए अपने साधन जुटाने के फिक्र में वे बाहर जाते हैं। यानी महाराष्ट्र, मुंबई, आपको गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे कई राज्यों में लोग यहाँ से जाकर नौकरी की तलाश में, मजदूरी की तलाश में भटकते रहते हैं। तो इस बात से हम लोगों को प्रसन्नता है कि वैसे लोग जो पलायन के लिए मजबूरी से जाते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं मिलता है। तो मान लीजिए कि 12,000 रुपये उन्हें मिले और 12,000 रुपया का नौकरी के लालच में वो वहाँ चले गए और वहाँ से भी उन लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। काम तो करते हैं लेकिन सम्मान नहीं मिलता है, हमें लौट कर काम करना पड़ता है अपने आंसू लेकर। तो इस बात की जो प्रशांत किशोर जी ने, यानी जनसुराज पार्टी ने जो घोषणा की है, वो सराहनीय है। दूसरा, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है कि हम सभी बच्चों के एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आधार बनाकर ऐसे विद्यालय या विद्यालय की व्यवस्था करेंगे जिसमें कि हमारे जो बच्चे के अभिभावक हैं, अगर वो आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है, तो मैं यह इस बात की गारंटी देता हूँ उन्हें उस तरह की शिक्षा दिलाने की हम कोशिश करेंगे सत्ता में रहेंगे। तो दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है उनका जो मैंडेट है, उन्होंने जो वायदा किया अपने, उसके मुताबिक हम बोल रहे हैं कि उन्होंने लोगों के लिए कृषक, जो किसान, हमारा बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, किसानों के लिए आज तक सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे कि उसकी फसल की गुणवत्ता बढ़े, उन्हें उचित मूल्य पर अनाज बेचना पड़े और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो, ताकि उन्हें ये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि साथ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ सत्ताधारी इसी कारण लोगों में एक उत्साह का भाव हमको देखने को मिला। कुछ सत्ताधारी दल के नेता हैं, कहते हैं नवसिखिया है, नई पार्टी बनाई है, उनको राजनीति का अभी क्या है, आरोप भी लगाया कि पैसा कहाँ दी। स्पष्ट यह बता देना चाहते हैं कि नवसिखुआ कौन होता है? जो आदमी जिंदगी भर
काम करने के बाद भी अकल नहीं आता है, वह नवसिखवा की श्रेणी में आता है। नवसिखवा उसको नहीं कहते हैं जो आदमी की एक ऐसा दृष्टिकोण लेके समाज के सामने आया है जिससे कि समाज बदल जाए। अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, निश्चित रूप से समाज विकसित होगा। वह उस बात का विरोध करने की स्थिति में रहेगा कि साहब अगर हमको शिक्षा नहीं मिलती, हमको उसका अधिकार है और वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो शिक्षा का बेहतर शिक्षा दिया जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी का निशानी है। भागल स्वराज एक नए विचार, नई सोच के साथ आपके सामने, बिहार के लोगों के सामने वो आए हैं और उन्होंने खुलकर अपना जो विचारधारा उनकी है उन्होंने जनता तक अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहुंचा दिया। भागलपुर जिला में हम लोगों ने 4 लाख कार्ड बंटवाया। आपका मुकाबला किससे सर? जी, आपका मुकाबला किससे? मेरा मुकाबला इन दोनों, मतलब आपके यहाँ 3 कैंडिडेट अभी हैं। एक तो हैं कांग्रेस और राजद के, साथ हैं शर्मा जी, और दूसरा व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग हैं। अब ये दोनों आदमी के जो कैंडिडेट हैं, उन दोनों कैंडिडेट से लोग निराश हो चुके हैं। शर्मा जी को तो 11 साल का मौका मिला। 11 साल में क्या स्थिति है आप लोगों के सामने है, भागलपुर के जनमानस के सामने है। और रोहित जी जो हमारे हैं, यानी बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि पिछली बार भी हार ही मिली थी। तो हार ही मिली थी, उसके बावजूद उसने ऐसे कोई विचार और सोच के साथ किसी व्यक्ति को नहीं लाया जिससे कि लोगों में एक उत्साह का संचार हो। इसलिए लोगों ने यह मन बना लिया कि इस बार तो हमारे सामने विकल्प है और वह विकल्प है जनसुख। आप बुद्धिजीवी हैं सर? आज को जाएगा इसकी गारंटी हम देते हैं। धन्यवाद। बुद्धिजीवी अब इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और वैसे लोग भी नहीं करेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कि अपने मजदूरी और श्रमिक हैं, वे भी अब उनके ऊपर विश्वास करते हैं। विकास का नजरिया है क्या सर आपके पास? कौन सा विकास का नजरिया? मेरा नजरिया ये है कि पहले में शहर की बुनियादी व्यवस्था जो है, जो जरूरत है लोगों की, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। विलय जो होता है यहाँ से पलायन, उसको रोकेंगे, ये हम लोग का विजन है, दृष्टिकोण है। और तीसरी बात, शिक्षा की व्यवस्था जो है, मिसमैनेजमेंट, वो व्यवस्था जिसको कहते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग सुव्यवस्था के रूप में सामने रखें। मैसेज क्या है सर लोगों को? मैसेज मेरा यही है कि भागलपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैंने कभी जात पात, धर्म, लिंग पर ध्यान नहीं दिया। सभी व्यक्ति हमारे जनता है और सब समान हैं। किसी के साथ असमानता का भाव नहीं हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों। सबके साथ समान व्यवहार हो, सबके साथ समान सुविधा का प्राप्ति करावे और सब लोगों को एक नज़र से आप देखते रहें। इसी से बिहार का विकास संभव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।